सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज के इस खास वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 मिनट में लगभग 250 वर्ड्स। तो एक बहुत ही शानदार हमारी तरफ से रिवीजन का ये वीडियो आपको मिलता है। और अगर आप अब तक इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भाई फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत सारा फायदा होगा इस वीडियो से। बहुत सारा अगर मैं कह रहा हूँ मतलब बहुत सारा फायदा होगा, तो सारे बच्चों को ये फॉलो जरूर करना चाहिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर मेरे भाई आपने टॉपर्स विजडम ऐप अब तक डाउनलोड नहीं कर रखा है तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप पे वीओडी बैच भी मिलता है, लाइव बैच भी मिलता है, इनके पास भी मिलते हैं। पास में क्या होता है कि ये जो बैचेज हैं, ये बैचेज तो हैं ही, साथ ही साथ में इनके साथ रीडिंग लाइब्रेरी 1 साल के लिए, साथ ही साथ में प्रैक्टिस बैच 1 साल के लिए और पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए। इतना आपको सब कुछ मिल रहा होता है जस्ट इस पास के अंदर में, तो आप ले सकते हैं। बाकी मेरे भाई एक बात और पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या आपने मैथ्स की तीनों वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी हैं। अगर एक भी वीडियो छोड़ रखी है ना, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, साथ ही साथ में टाइम एंड डिस्टेंस, अगर तीनों में से कोई भी वीडियो छोड़ रखी है तो जरूर जाके देखना। कौन से चैनल पर मिलेगी? टॉपर्स विजडम यूट्यूब चैनल पर। और जो आपका फीडबैक हो वो जरूर वहां पे बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी। और अगर वीडियोस देख ली हैं तो भाई एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है मैथ्स की। आइए भाई स्टार्ट करते हैं। टॉपर्स विजडम ऐप जरूर आपके पास होना चाहिए। पहला आपका जो वर्ड है दैट इज आर्बिटरी। अब आर्बिटरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज ना जो बिना लॉजिक के, बिना उसके रैंडम कोई काम जो हम कर देते हैं ना, उसको हम आर्बिटरी बोलते हैं। जैसे सरकार ने कोई ऐसा एक्शन ले लिया कि लोगों को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखा, कुछ भी डिसीजन सुना दिया, हम कहेंगे यार ये तो बड़ा आर्बिटरी डिसीजन है। तो आर्बिटरी बेसिकली बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम रेदर देन रीजन। सो रैंडम कह सकते हैं, कैप्रिशियस, फिकल, अनस्टेबल, विम्सिकल, ठीक है, ये कह देंगे। सब्जेक्टिव कह सकते हैं, डेस्पोटिक कह सकते हैं। डेस्पोटिक का मतलब है जहां पे बेसिकली जो डेस्पोटिक एक तरीके से जो वो होता है ना डिक्टेटर टाइप का, वो कह सकते हैं डेस्पोटिक, है ना। डिक्टेटोरियल भी बोल ही सकते हैं, उसी से बना हुआ शब्द है। एंटोनिम्स में रीजनड हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, लॉजिकल, कंसिस्टेंट, प्रिंसिपल्ड और फेयर। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज एब्डिकेट। एब्डिकेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ दिया, रिनाउंस कर दिया, हटा दिया। सो रिनाउंस करना, रिजाइन करना, रिलिंक्विश करना, सरेंडर करना, सेड करना। शेड करने का, कोई सेड टाइटल वगैरह सेड कर दिया, कोई प्रॉपर्टी सेड कर दी, किसी को दे दी। सेड का मतलब होता है देना। और एबनेगेट करने का मतलब भी होता है किसी चीज को बेसिकली छोड़ देना। अब नेगेट कर दिया, एबनेगेट कर दिया, ठीक है। एज्यूम करना, लेना, क्लेम करना। सीज करने का मतलब होता है जब्त करना, रिटेन करना। यूजअप करने का मतलब होता है हड़प लेना किसी चीज को, और ऑक्यूपाई करना। तो इन सबको बेसिकली एंटोनिम्स की कैटेगरी में रखेंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज अबेंस। अबेंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आप कह सकते हो स्टेट ऑफ सस्पेंशन, टेम्परेरी सस्पेंशन कह सकते हो। तो यानी कि जहां पे जब सब चीजें बंद हो जाती हैं, सो अबेंस, 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 ठीक है। सो बेसिकली जहां पे सब चीजें बंद हो जाती हैं, सस्पेंशन कह सकते हैं। डोरमेंसी कह सकते हैं जब चीजें डोरमेंट होती हैं। लेटेंसी जब चीजें लेटेंट होती हैं। लेटेंट का मतलब ये होता है ना हिडन। इंडिया गॉट लेटेंट, है ना, लेटेंट, वो वाला आपको ध्यान होगा ना, समय रहना वाला। रेमिशन आप कह सकते हैं। इंटरमिशन कह सकते हैं। डेफरल, जब किसी को चीज को डेफर कर दिया, टाल दिया, तो डेफरल आपका वहां से बन जाता है। एंटोनिम्स में कंटिन्यूएशन आ जाए, कॉन्टिन्यूएशन, ऑपरेशन, ऑपरेट करना किसी चीज का, रिवाइवल, किसी चीज को रिवाइव कर दिया है। रिजम्पशन कह सकते हैं, रिन्यूअल कह सकते हैं। अगला आपका वर्ड है अपैथी। यानी कि लैक मतलब कमी, है ना, और पैथी यानी कि फीलिंग्स। तो लैक ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। इनडिफरेंस कह सकते हैं। स्टोइसिज्म कह सकते हैं, अपैथी का एक अच्छा सिनोनिम बनेगा, है ना। अनकंसर्न कह सकते हैं। लिस्टलेसनेस कह सकते हैं, डिटैचमेंट कह सकते हैं, टॉर्पर कह सकते हैं, और लथार्जी कह सकते हैं। लथार्जी मतलब वही आलस, लेजीनेस। एंटोनिम्स में एंथुजियाज्म कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे, पैशन कहेंगे, जील कहेंगे, ईगरनेस कहेंगे और कंसर्न कहेंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बिटरनेस कह सकते हैं, हार्सनेस कह सकते हैं, ठीक है। तो स्पीच में, टेम्पर में या मैनर में। सो बिटरनेस, हार्सनेस, रैंकर। रैंकर को आप ध्यान रखेंगे, रैंकर के अंदर बड़ी बिटरनेस होती है, ठीक है। एस्पिरिटी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पाइट कह सकते हैं। स्पाइट का मतलब भी होता है घृणा, नफरत, तीक्ष्णा, ठीक है। वेनम बेसिकली जहर होता है, आप जानते हैं। कॉर्डियलिटी बोलेंगे एंटोनिम्स में, कॉर्डियल होना, ठीक है। कॉर्डियल से कॉर्डियलिटी बना। वार्मथ बोल देंगे, कर्टसी बोल देंगे, सिविलिटी बोल देंगे, सिविल यानी कि पढ़ा लिखा होना। और जेनियलिटी बोल देंगे, जो जीनियल होते हैं। जीनियल का मतलब भी होता है बेसिकली जो अच्छा, जीनियल, कंजीनियल, ठीक है। इसके अलावा एमिएबिलिटी बोल देंगे, एमिएबल, एमिकेबल, एमिकेबिलिटी भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। अगला आपका वर्ड है बेरेफ्ट। बेरेफ्ट का मतलब होता है लैकिंग, कोई चीज की कमी जिसके अंदर हो। सो आप कह सकते हैं डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग। सो डिप्राइव्ड बोल देंगे। डिवॉइड बोल सकते हैं। रॉब्ड बोल देंगे। रॉब्ड का मतलब क्या है? जब किसी को रॉब कर लिया गया, यानी किसी से कुछ छीन लिया गया है। स्ट्रिप्ड बोल देंगे जब किसी से कुछ हटा दिया गया, स्ट्रिप को ऐसे करके हटा दिया जाए। डेस्टिट्यूट यानी कि बहुत गरीब,
इसके अलावा डिन्यूडेड बोल सकते हैं, बेसिकली जो एक तरीके से न्यूड कर दी, डिन्यूडेड का मतलब एक तरीके से न्यूड कर दिया गया हो जिसको, ठीक है। इसके अलावा फुल, एंडोड, ब्लेस्ड, रिप्लीट, रिप्लीट का मतलब होता है कोई चीज जो भरी हुई है, सप्लाइड कह सकते हैं, पजेस्ड कह सकते हैं एंटोनिम में। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज बॉल्स्टर, बॉल्स्टर करने का मतलब है किसी चीज को और थोड़ा सा पुख्ता करना, जैसे मॉन्स्टर होता है बहुत तगड़ा, तो बॉल्स्टर भी बेसिकली किसी को बड़ा करना। सो टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन और बूस्ट समथिंग, पुख्ता करना, किसी को सहारा देना, तो बूस्ट करना, री इन्फोर्स करना, फोर्टिफाई करना, फोर्ट बनाते हैं ना, फोर्टिफाई, वो करना। इसके अलावा प्रॉप करना, स्ट्रेंथन करना। एंटोनिम में अंडरमाइन करना, वीकन यानी कमजोर करना, सैप करने का मतलब भी होता है कमजोर करना, सबवर्ट करना, इरोड करना, डिमिनिश करना। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज कंबरसम। अब कंबरसम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोई चीज जो बहुत डल है, बोरिंग है, इसको बोल सकते हैं अनवाइल्डली है, बल्कि है, ऑकवर्ड है, बर्डनसम है, पॉन्डरस है। पॉन्डरस का मतलब भी कोई चीज जो बहुत डल सी है, बोरिंग सी है, क्लंकी बोल सकते हैं आप इसको। एंटोनिम में पाएंगे जो हैंडी है, छोटी है, यूजफुल है, मैनेजेबल है, कॉम्पैक्ट है, कन्वीनियंट है, लाइट वेट है और विल्डी है। ये विल्डी है बेसिकली, वो अनविल्डी है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला आपका क्या होता है, डिक्राई। डिक्राई का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक पब्लिकली किसी चीज को ना डिनाउंस करना, किसी चीज को बेसिकली क्रिटिसाइज करना, ठीक है। सो डिक्राई करना, डिक्राई करने का मतलब क्या है, ये वर्ब होती है, और सार्वजनिक रूप से किसी को क्रिटिसाइज करना कह सकते हैं, डिनाउंस करना कह सकते हैं, कंडेम करना, सेंसर करना, डिप्लोर करना, क्रिटिसाइज करना, रिव्यू करना, ठीक है। एंटोनिम्स में अगर हम देखेंगे, सो प्रेज यानी कि किसी की तारीफ करना, एक्सटोल करना, ग्लोरीफाई करना, अपलाउड करना, हेल करना, एक्लेम करना, ठीक है। ये सब आपके बेसिकली क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज डिस्पैरेज। अब डिस्पैरेज करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बेसिकली तुच्छ समझना, सो बिलिटिल करना, डिमीन करना, डिनिग्रेट करना, डिराइड करना, रिडिक्यूल करने का मतलब मजाक उड़ाना, विलीफाई करने का मतलब उस पर कुछ लांछन लगाना, डिराइड करने का मतलब मजाक उड़ाना, मॉक करना, स्कॉफ करना, ठीक है। एंटोनिम्स में कॉम्प्लीमेंट यानी तारीफ, फ्लैटर यानी कि किसी की चापलूसी करना, एडमायर करना, किसी को चाहना, स्टीम यानी कि सम्मान देना, ग्लोरीफाई करना, एक्साल्ट करना, एक्सटोल करना, है ना। अगला आपका वर्ड है एम्बेलिश यानी कि डेकोरेट करना, किसी चीज को एडोन करना, डेकोरेट करना, और ऑर्नामेंट बेसिकली किसी को सजाना एक तरीके से। इसके अलावा ब्यूटीफाई करना, एम्ब्रॉयडर करना, इसके अलावा गार्निश करना, इसका मतलब होता है सबका सजाना किसी चीज को, है ना। एंटोनिम में सिंप्लीफाई करना, स्ट्रिप करना, बेयर बनाना, डिफेस करना, स्पॉइल करना, और मार, मार करने का मतलब होता है किसी को बिगाड़ देना मार मार के, है ना। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज फॉलोन। फॉलोन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, फॉलोन का मतलब होता है कोई जो उदास है, अकेला है, बेसिकली दुखी है, सो आप कह सकते हैं डिसोलेट कह देंगे, वॉय बिगोन कह देंगे, डिजेक्टेड कह देंगे, डिसकंसोलेट कह देंगे। इसके अलावा डेस्पोंडेंट कह सकते हैं, रेच्ड कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है, सैड कह सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं सलन कह सकते हैं, ग्लूमी कह सकते हैं, मॉर्नफुल कह सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम में चीयरफुल हो जाएगा, होपफुल हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, ठीक है, इलेटेड हो जाएगा, जुबिलेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ग्लीफुल भी आप बोल सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज हैकनाइट। हैकनाइट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत डल है, बोरिंग है, जो बहुत बार बार यूज हुई है, क्लीसे है, ठीक है। सो क्लीसे कह सकते हैं। ट्राइट अच्छा वर्ड होता है जिसका ध्यान रखेंगे। स्टेल का मतलब कोई चीज सड़ गई है, रखे रखे एक तरीके से। पैनल का मतलब होता है एकदम जिसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। ओवर यूज कह सकते हैं, होरी बोल सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स में देखेंगे तो ओरिजिनल जो नया है, फ्रेश है, नोवल, नोवल का मतलब न्यू होता है। इनोवेटिव कह सकते हैं, इमेजिनेटिव कह सकते हैं, इन्वेंटिव कह सकते हैं। अगला आपका वर्ड है इम्पेटस। अब इम्पेटस का मतलब क्या है, एक तरीके से ना जब किसी चीज को हम बूस्ट देते हैं, जब हम किसी चीज को स्टिमुलस देते हैं, तो वही होता है इम्पेटस आपका। तो स्टिमुलस कह सकते हैं, मोमेंटम कह सकते हैं, इंपल्स कह सकते हैं, ड्राइव कह सकते हैं, मोटिवेशन कह सकते हैं, स्पर कह सकते हैं। एंटोनिम्स में क्या आएगा, हिंडरेंस यानी बाधा डालना, डेटरेंट कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल कह सकते हैं, इंपेडिमेंट कहेंगे, ब्रेक कहेंगे, कर्व कहेंगे। अगला आपका वर्ड है ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब क्या, रिडिकुलस, कोई चीज जो बहुत अब्सर्ड है, जो बहुत बेसिकली हास्यपद है, तो अब्सर्ड कह देंगे, रिडिकुलस कह देंगे, प्रीपोस्टरस कह सकते हैं, लाफेबल कह सकते हैं, फार्सिकल कह सकते हैं। इसके अलावा आपका कॉमिकल कह सकते हैं। ये सब हंसी मजाक जो बेसिकली मजाक का पात्र बन जाए। सेंसिबल कहेंगे, रीजनेबल, सीरियस, प्लाउजिबल, प्लाउजिबल का मतलब प्रैक्टिकल है ना, क्रेडिबल, साउंड, ये सब इसके एंटोनिम्स में। अगला आपका वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो कोई चीज़ प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, लेवल हेडेड है, डाउन टू अर्थ है, बिजनेस लाइक है। इसके अलावा हार्ड हेडेड है। इसके अलावा प्लाउजिबल आप कह सकते हैं उसको। एंटोनिम में जो आइडियलिस्टिक है, एकदम आइडियल है लेकिन पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल कह सकते हैं, अनरियलिस्टिक कह सकते हैं, थियोरटिकल कह सकते हैं, विजनरी है और रोमांटिक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है कोई चीज जो बिल्कुल बेसिक लेवल की है, ठीक है, जो बेसिकली फाउंडेशन लेवल की है। बेसिक कह देंगे, एलिमेंट्री कह देंगे, प्रिमिटिव कह देंगे, अंडर डेवलप्ड कह देंगे, एम्ब्रियोनिक बोल देंगे। इसके अलावा इंट्रोडक्टरी कह देंगे, फाउंडेशन कह देंगे। एंटोनिम में क्या आ जाएगा, जो एडवांस्ड है, जो डेवलप्ड है, जो सोफेस्टिकेटेड है, जो रिफाइंड है, जो कॉम्प्लेक्स है, जो एलेबोरेट है। अगला आपका वर्ड है सेलिब्रियस। अब सेलिब्रियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सेलिब्रियस का मतलब होता है हेल्थी। जैसे
जो सल्लू भाई हैं अपने, वो बेसिकली 60 की उम्र में भी हेल्दी लगते हैं। सो हेल्दी कहेंगे, होलसम कहेंगे, सेल्यूटरी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइजीनिक कह सकते हैं, उनको हाइजीन बहुत पसंद है, ठीक है। इसके अलावा इनविगोरेटिंग कह सकते हैं, जो हमें इनविगर करे, जो हमें पावर प्रदान करे, ठीक है। बेनिफिशियल कह सकते हैं। इसके अलावा एंटोनिम्स में पाएंगे अनहेल्थी, इनसेल्यूब्रियस, इसके अलावा हार्मफुल, नॉक्सियस, अबनॉक्सियस बोल सकते हैं, स्क्वेलिड बोल सकते हैं, पोल्यूटेड बोल सकते हैं। अगला आपका वर्ड है टेक्सिट। टेसिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टेसिट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत मतलब छिपी हुई है, हिडन है, जो क्लियरली नहीं कही गई है। सो कह सकते हैं जो इम्प्लीसिट है, जो अनस्पोकन है, जो इम्प्लाइड है, जो अंडरस्टूड है, जो अनस्टेटेड है, जो साइलेंट है। एंटोनिम में जो एक्सप्लिसिट है, स्टेटेड है, एक्सप्रेस्ड है, स्पोकन है, डिक्लियर्ड है, ओवर्ट है। ऊपर वाले में कोवर्ट आ जाएगा, यानी कि जो हिडन चीजें होती हैं। अगला आपका वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है मेरे? विजिलेंट का मतलब होता है जो एकदम अलर्ट है, ठीक है। तो अलर्ट कह देंगे, जो वॉचफुल है, जो अटेंटिव है, जो ऑब्जर्वेंट है, जो सर्कमस्पेक्ट है, जो वेरी है, चेरी है, वॉचफुल है, हिटफुल है, कॉशियस है, ये सब। एंटोनिम्स में क्या है? केयरलेस, इनअटेंटिव, नेग्लिजेंट, ऑब्लिवियस, हेडलेस, कंप्लासेंट। कंप्लासेंट का मतलब जो सेटिस्फाइड हो गया है। ये है आपके सामने आपका रिकॉल टाइम। और रिकॉल टाइम में आपको भाई फटाफट से रिकॉल करने हैं ये पूरे के पूरे 20 वर्ड्स। कितने वर्ड्स को आप रिकॉल कर पा रहे हो, उनके कितने सिनोनिम्स रिकॉल कर पा रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में आपको रिपोर्ट बताना है और अपनी प्रेजेंट जरूर लगानी है। बाकी मेरे भाई आज की क्लास में थे 20 मेन वर्ड्स, 120 सिनोनिम्स, 119 एंटोनिम्स, 259 टोटल वर्ड्स। तो काफ़ी वर्ड्स हैं, लगभग 10 मिनट के अंदर हमने आज कवर भी कर लिया है। बाकी मेरे भाई टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर बहुत कुछ अवेलेबल है, जाके ज़रूर एक बार चेकआउट करना। मंथली जो पास था रीडिंग लाइब्रेरी का, उसके अलावा हमने ईयरली पास भी इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी कर सकते हैं। बाकी भाई प्रैक्टिस बैच अवेलेबल है और सिर्फ 499 रुपये की फी में अवेलेबल है। सीपीओ मेंस के लिए भी बैच अवेलेबल है, वीओडी बैच भी है, लाइव बैच भी है। आपको जो चीज़ चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है सिंगल एप्लीकेशन पर, टॉपर्स विजडम पर। और साथ ही साथ में मेरे भाई हमारा टॉपर्स विजडम का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैथ्स का कंटेंट आपको उसी चैनल पर मिलता है। आज के लिए अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। आज क्रैश कोर्स की भी क्लास हम कोशिश करेंगे शाम को अपलोड कर दें, और नॉन फाइनाइट की क्लास आने वाली है अगली क्रैश कोर्स में, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।